नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ये हमारी फ्लोर स्विच है। फ्लोर स्विच के अंदर 3 वायर रहते हैं इस तरह से, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा ये 3 वायर्स में कौन सा इसका कॉमन रहता है, NC NO रहता है। ठीक है, ये 3 वायरिंग इस तरह से कॉमन NC NO। तो अगर आपको पानी की टंकी भरनी है तो उसके लिए लैम्प मोटर की जगह हम लैम्प का यूज़ करेंगे। तो कनेक्शन कैसे करना है मोटर के साथ वो इस वीडियो में जानेंगे। यानी पानी की टंकी आपको भरनी है तो उसके लिए 3 वायर में से 2 वायर का कौन से 2 वायर का यूज़ करना वो हम जानेंगे। अगर आपको पानी की टंकी खाली करनी है, भरी हुई टंकी को खाली करनी है, तो ये 3 वायर में से 2 वायर का कौन से 2 वायर का यूज़ करना है वो इस वीडियो में जानेंगे। और बीच में आपको मैं एक टिप्स दूंगा जिसकी आपसे ये आप फ्लोर स्विच की लाइफ को ज़्यादा यूज़ करें, यानी लॉन्ग टाइम के लिए आप फ्लोर स्विच को यूज़ कर सकते हैं और आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो फ्लोर स्विच के जो 3 वायर को कैसे चेक किया जाता है तो मैं मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे और सीरीज टेस्टिंग लेंगे का भी यूज़ करके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास मल्टीमीटर है, प्लस ऐसे तो इसका नाम क्लिप ऑन मीटर है। मल्टीमीटर से भी यूज़ कर सकते हो। मल्टीमीटर या क्लिप ऑन मीटर में आपको जो कंटिन्यूटी रहती है वहाँ पे उसको सेट करना है। ठीक है, इस तरह से आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, बीप का साउंडिंग आएगा, यानी कंटिन्यू, यानी कोई भी वायर आपका ब्रेक नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन में रखना है फ्लोर स्विच को। ठीक है, इस तरह से आपकी फ्लोर स्विच रहती है। जब पानी की टंकी इस तरह खाली रहेगी तो इस तरह से कंडीशन आप भर जाएगी, तो इस तरह से आपका पानी भर जाता है, इस तरह से कंडीशन रहती है। तो अभी मैं ये नीचे की पोजीशन में रखता हूँ और हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले हमें इसके अंदर कॉमन वायर फाइंड करना रहता है, कौन सा कॉमन है और NC कौन सा है। देखिए अभी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ पे दोनों पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ पे भी नहीं आ रही। अभी ये ब्लू और ब्लैक में लगा के देखते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू और ब्लैक में बीप का साउंडिंग आ रहा है, यानी ये अभी इसमें से कॉमन वायर है। ठीक है, कॉमन वायर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं लगा के देख रहा हूँ, यहाँ पे बीप का साउंडिंग नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोनों में से कॉमन वायर है और अभी ये इसमें से एक NC होगा क्योंकि ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो रही है। तो अभी मैं इसको उल्टा कर देता हूँ इस तरह से। तो अभी चेक करेंगे तो देखिए आवाज़ नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आवाज़ आ रहा है, यानी ये दोनों में कॉमन ब्लैक होगा क्योंकि यहाँ पे भी बीप का साउंडिंग आया था, यहाँ पे भी ये अभी NC हो गया है। ठीक है, इस तरह से इसकी वजह से ये ब्राउन वाले के साथ आवाज़ आ रहा है, ये देख सकते हैं, यानी कि ब्लैक आपका कॉमन हो गया। अभी ये कंडीशन मैंने रखी है तो ये कंडीशन में आपका ब्राउन NC होगा। और अगर ये कंडीशन रखता हूँ इस तरह से तो ये आपका जो ब्लू है वो आपका अभी NC होगा। तो ये देखिए ये NC। ठीक है, जैसे ही उसको मैं इस तरह से ऊपर कर दूंगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमें पता चल गया, ये हमारा ये कंडीशन में रखेंगे तो मान लीजिए आपकी पानी की टंकी इस तरह से खाली हो जाएगी तो तब मोटर ये कंडीशन में NC होगा। ये 2 वायर को यूज़ करेंगे तो मोटर चालू हो जाएगी। जिस तरह से इस तरह से मोटर पानी की टंकी भर जाएगी तो मोटर ये NO हो जाएगा ये। ठीक है, तो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसके कनेक्शन कैसे करना वो पहले देख लेते हैं। अभी टेस्टिंग लैब से चेक कर लेते हैं। ये मैंने प्रॉब बना के रखे आपको, ये देखिए जैसे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो यह बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो अभी लगा के देख लेते हैं ये कंडीशन में, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी, और देखिए यहाँ पे ये ग्लो हो रहा है, यानी ये आपका मैंने जैसे बताया NC हो गया। ये इसमें से कॉमन होगा जिस तरह से हमने फाइंड किया इस तरह से। और अभी इसको मैं यूँ कर दूँगा, यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा और यहाँ पे ग्लो हो रहा है। ठीक है, यानी ये NC हो गया, ये कॉमन, ये NC हो गया। अभी NO है, ये कंडीशन में आपका ये कॉमन होगा और ये NC होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया किस तरह से चेक किया जाता है कॉमन, NC और NO। यानी ब्लू का जब हम पानी की टंकी भरने के लिए यूज़ करेंगे ये 2 वायर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से लगा देंगे। और जब पानी की टंकी को खाली करना है तो आपको ये ब्लैक और ब्राउन का यूज़ करना है, ब्लू को यूज़ नहीं करते। दोनों में आपको आगे चल के प्रैक्टिकल में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम फेज़ लेके जाएंगे, ये हमारा फेज़ वायर और ये हमारा न्यूट्रल। तो सबसे पहले हम फेज़ लेके जाएंगे। आपको पानी की टंकी खाली रखना है तो मैं ये फेज़ लेके जाऊंगा और यहाँ पे NC में दे दूंगा। ठीक है, NC में दे दूंगा और उसके बाद कॉमन से एक वायर में लेके जाऊंगा इस तरह से, एक बल्ब में यहाँ पे दे दूंगा और ये फिर बल्ब का जो होगा वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वायरिंग है और इसको यूज़ नहीं करना है। कनेक्शन देख लेते फटाफट से। जैसे मैंने आपको समझा, सबसे पहले ये फेज़ वायर हम लेके जाएंगे, ये ब्लू में देना है। ठीक है, ये जो NC है हमारा वहाँ पे देंगे। तो इस तरह से भी मैं इसको यहाँ पे लूज़ वायरिंग कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपका अगर आप जब परमानेंट करना चाहते हो तो आपको ठीक तरह से जॉइंट लगा के करना रहेगा। अभी मैं इस तरह से भी उसका लूज़ वायरिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये फेज़ हमने
NC जो हमने एज्यूम किया था उसमें दिया है, और ये ब्राउन को इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी बाकी रहा ये ब्लैक, यानी जो ये जो फेज़ है, फेज़ लेके आएंगे हम ब्लू में। ठीक है, और ये जो हमारा जाएगा, तो ये आप जब आपकी मोटर होगी, अगर सिंगल फेस मोटर होगी तो 2 वायर रहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से लगा देना मोटर में, फेज़ और न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक है वो मैं यहाँ पे इस तरह से, ये एक वायर, कोई भी एक वायर लेंगे, 2 वायर मैंने इस यहाँ पे कनेक्शन करके रखे, 2 वायर इस तरह से निकालेंगे। तो ये येलो वालों को मैं न्यूट्रल एज्यूम करूँगा। तो अभी इस तरह से देखिए, ये जो वाइट वाला है इसको लगा दें, तो वाइट वाला एक सिंपल वायर लेके जाएंगे और ये ब्लैक में दे देंगे यहाँ पे, यानी ये आपका फेज़ हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लैक है कॉमन वो आपका फेज़ हो जाएगा, मोटर का फेज़, और ये येलो आपका मोटर का न्यूट्रल हो जाएगा। वैसे मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया, अगर आपको इसमें मोटर के साथ कनेक्शन देखने हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसको आपको वीडियो मिल जाएगा, या आपको मैं एंड सी में भी दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ये अभी हमारा सिंपल वायरिंग हो चुका है। ये फेज़ वायर हमारा आएगा, डायरेक्टली आपको ब्लू में लगाना है, और ये ब्लैक जो कॉमन है वो लेके जाएंगे, ये हमारी मोटर, और ये उसका न्यूट्रल। ठीक है, मैं आपको चालू करके भी बता दूँ। और यहाँ पे मैं आपको जो टिप्स बताने जा रहा हूँ कि अगर ये फ्लोर स्विच मोस्टली आपने देखा हो 6 एम्पियर रेटिंग की आती है, 10 से 16 एम्पियर की आती है, तो इसके आपको लाइफ बढ़ाना है तो क्या वो करना होगा, सबसे जो फेज़ देना होता है ना, तो आपको वो NC या NO में देना रहता है। अगर डायरेक्टली आप फेज़ कॉमन में देंगे तो क्या होगा, कॉमन से डायरेक्टली फेज़ यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ तक तो अंदर निकल जाएगा पूरा, यानी पूरी फ्लोर स्विच में फेज़ आपका कंटिन्यूस फेज़ दौड़ता रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, कई बार कहीं पंचर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इसके वायर चलने की वजह से भी फ्लोर स्विच शॉर्ट हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर ये डायरेक्टली फेज़ यहाँ पे देंगे ये ब्लू कलर में, तो क्या होगा, ये अभी NC होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन में होगा तो सप्लाई पर यहाँ से NC NO हो जाएगा, तो फेज़ आपका यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यानी कॉमन तक नहीं आएगा, यहाँ से ब्लू से लेके कॉमन तक, यानी कंटिन्यूस सप्लाई आपका इसके अंदर रनिंग नहीं होगा। ये कंडीशन, यानी फेज़ को आपको NC या NO में देना रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्टली कॉमन में मत दीजिए, कॉमन में देंगे तो डायरेक्टली सप्लाई आपका कंटिन्यूस रन होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको NC या NO में फेज़ देना, तो मैंने यहाँ पे NC में फेज़ दे दिया है। अभी फेज़ और न्यूट्रल हम कनेक्शन कर देते हैं और देखते हैं कि इस तरह से मोटर वर्क करती है। NO कर देता हूँ, ठीक, ये कंडीशन। ठीक है, अभी कनेक्शन हमारे रेडी हो चुके हैं कम्प्लीटली। ठीक है, अभी मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, तो ये देखिए अभी NO कंडीशन है, इसलिए अभी मोटर खाली है। जैसे पानी टंकी भी खाली होने लगी इस तरह से, तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। जैसे पानी की टंकी भरने लगी इस तरह से, तो मोटर बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप फ्लोर स्विच का यूज़ करके मोटर के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने समझा, मेन चीज़ फेज़ को आपको NC में देना है, कॉमन में नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपकी पानी की टंकी जब खाली होगी, भरनी होगी, तो ये कंडीशन में आप पानी की टंकी को भर सकते हैं और इस तरह से ऑटोमेटिक चालू बंद कर सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। अभी मैं आपको स्विच बंद कर देता, तो अभी ये इसके साथ बताता हूँ। ठीक है, ये ब्राउन निकालेंगे, ये ब्राउन निकाल दिया, और जो रेड कलर का वायर है वो यहाँ से हम निकाल देंगे और ये ब्राउन के साथ देंगे। बस यही करना है, चेंज ही करना है, सिंपल, और किसी चीज़ को हमें कुछ करना नहीं है। ये मैंने ब्राउन के साथ दे दिया फेज़ को, और ये ब्लू को इस तरह से यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और तो अभी हमारा कनेक्शन रेडी हो चुका है। जैसे मैंने समझा, ब्लू को हमने यहाँ पे लगा दिया, ब्राउन के साथ फेज़ दे दिया है। तो अभी आपकी मान लीजिए पानी की टंकी भरी होगी इस तरह से, आपको उसको खाली करना है। ठीक है, तो ये अभी ये कंडीशन रखते भरी हुई है, स्विच को ऑन कराऊँ तो ये मोटर चालू हो जाएगी। भरी हुई कंडीशन में जैसे ही टंकी खाली होने लगेगी, इस तरह से मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे पानी की टंकी भर जाएगी तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी और पानी की टंकी को खाली करने लगेगी। इस तरह से फ्लोर स्विच की हेल्प से मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, पानी टंकी जब भरी होगी तो मोटर ऑन होगी खाली करने के लिए, और जब खाली हो जाएगी तो मोटर बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक फ्लोर स्विच का यूज़ करके मोटर को ऑटोमेटिक चालू बंद करा सकते हैं, और पानी की टंकी आप खाली या उसको खाली करा सकते हैं या भर सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने डिटेल में आपको समझाने की ट्राई की किस तरह से फ्लोर स्विच का कनेक्शन किया जाता है। वैसे मैंने कॉन्टैक्टर के साथ भी बनाया फ्लोर स्विच का कनेक्शन, स्टार्टर के साथ भी कनेक्शन करके बताया। आप मेरी चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।